हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारा जो टॉपिक है हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने ये समझिए आपकी सर्कुलर लूप है। इससे पहले जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इसके सेंटर पर, ऐसे समझ लीजिए पहले वाला था इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो इस सर्कुलर लूप के कारण वो एक्सिस पर है। एक्सिस पर कैसे? जैसे ये इसके सेंटर से पास हो रही है, तो अब आपको इन पॉइंटों पर निकालना है। जैसे मैं बात करूं इस पॉइंट पर या फिर मैं बात करूं इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको समझना है ये रिंग मैंने बोर्ड पर ऐसे समझना है, इस टाइप से रखी हुई है ऐसे, और इसके सेंटर से ये यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये एक्सिस होगी बेटा इसकी, इस एक्सिस के पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कोई सी भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रखी है। इस प्रकार से करंट फ्लो कर रहा है जैसे यहाँ दिखा रखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने इसको इस टाइप से क्यों बनाया है? ये इस तरह का व्यू मैंने देना चाहा है इसको। देखिए ये हमारी बायोट-सावर्ट्स लॉ की तीसरी एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है। एक तो स्ट्रेट वायर के कारण, एक थी हमारे पास रिंग के सेंटर के ऊपर, और तीसरी है हमारे पास एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तुमने बायोट-सावर्ट्स लॉ के अंदर, उसका क्या लिया था हमने? ये हमारे पास रिंग है, तो सबसे पहला काम क्या है? आप क्या कंसीडर करोगे? एक स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, डीएल, ठीक है। डीएल से जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की डिस्टेंस आपने उसमें क्या एज्यूम की थी? बायोट-सावर्ट्स लॉ में आर एज्यूम की थी। और डीएल और आर के बीच का एंगल हमने क्या लिया था? ये डीएल है बेटा, ये डीएल और आर के बीच का जो हमने एंगल एज्यूम किया था वो हमने वहाँ पर एज्यूम किया था थीटा। कितना एज्यूम किया था? थीटा। तो अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? देखिए डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम एंगल को समझते हैं। जो एंगल है वो कितना है? ये देखिए बेटा, ये रिंग है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा, इस टाइप से ये रिंग है। डीएल क्या है? अगर मैंने इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया है, यहाँ से समझ लीजिए आप, क्लियर दिख रहा है? इस प्रकार से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे ये डी। तो डीएल एलिमेंट कहाँ लेते हैं बेटा? करंट की डायरेक्शन में। तो अगर मैं डीएल को एज्यूम करूँ तो मैं इस पेन की कैप को मान लेता हूँ डीएल। ये मैंने क्या मान लिया? ये मान लिया मैंने डीएल। ये डीएल हो गया करंट की डायरेक्शन में ऐसे डीएल। आर क्या है बेटा? ये तो हो गया एक्सिस इसकी, समझ गए? ये होगी एक्सिस इसकी, इस प्रकार से। तो जो आर है वो क्या है? इस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप इसको क्लियर देख पा रहे हैं। अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा तो बेटा पेन से देखिए आप, यहाँ देखिए ये दूरी क्या है। अगर मैं आर इसको लेता हूँ, आर क्या था मेरा? ये एक्सिस थी। आप इसको समझिए, ये क्या है? ये एक्सिस। और आर क्या है बेटा? इस एक्सिस के टिप पॉइंट के ऊपर यहाँ से ये वाली दूरी, ये क्या है? आर। तो यहाँ से देखिए डीएल और आर के बीच का ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये कितने का बन रहा है? 90। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है ये डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस एंगल को मैं कितना रखूँगा? ये जो थीटा है वो कितना है मेरा? यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये जो साइन थीटा था वो कितना हो गया? साइन ऑफ 90। तो डी भी कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। डी बी वेक्टर क्या होता है? मुझे डायरेक्शन भी तो देखनी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ क्या होता है? डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने बताया था यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर नंबर 2 में हमने डायरेक्शन निकाली थी क्रॉस प्रोडक्ट से। तो मैंने ये बताया था जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस आ जाए तो जो ये वाला वेक्टर है ना डी बी, वो किसके परपेंडिकुलर होगा? डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट के ऊपर वो डीएल और आर दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। अगर हम क्या लिया था बेटा? हमने ये लिया था डीएल, ये क्या एज्यूम किया था? ये था डीएल।
और ये क्या लिया था हमने यहाँ, ये लिया था आर। ये देखिए अगर यहाँ पर चूज़ करूँ मैं तो ऐसे था, ये क्या था डीएल और ये क्या था आपका, ये वाला डिस्टेंस था आर। तो इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, अगर मैं देखना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड, ये डीएल और आर, ठीक है। डीएल किसकी डायरेक्शन में था, रिंग की, ये था, ये आर। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट बताता है हमें। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और किसके परपेंडिकुलर होगा, आर के। तो यहाँ अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है डीएल और ये क्या है आर, ये डीएल और ये क्या है आर। इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों के परपेंडिकुलर नहीं हो गया बेटा, यहाँ ये डीएल है, ये क्या है डीएल, ये आर, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर, ये क्या हो गया बेटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। देखिए जी यहाँ से देखिए आप ऐसे, ये क्या था हमारा आर, ये ऊपर वाला केप क्या इसका डीएल। तो ये देखिए ये दोनों के परपेंडिकुलर है, यहाँ रखोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए डीएल से भी 90 डिग्री पर और आर से भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब मैं ये कहूँगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जब आप डायग्राम में देखोगे ना तो आपको क्लियर कहाँ से दिखेगा, क्योंकि बोर्ड पर बना रहे हो आप, तो आप ये देख के बता दो कि जो आर वेक्टर है कौन सा है हमारा आर, आर से क्या होगा, जो डी बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये आर है तो ये डी बी मैंने क्या लिया, आर के परपेंडिकुलर। समझ में आया, यहाँ से लिया डी बी परपेंडिकुलर टू डी एल एंड डी आर, तो ये आर के परपेंडिकुलर ले लिया। इसको आप क्लियर समझने के लिए मैंने इस डायग्राम को फिर से दोबारा से बनाया है। ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने, इस कोयल के सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस ये मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, कितना ले लिया एक्स। ये मैंने ले लिया इसका रेडियस ए और ये वाली डिस्टेंस कितनी ली है आर, ये मैंने दोबारा बनाया यहाँ पर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डी बी है, ये डी बी ये किसके परपेंडिकुलर होगा, ये इस आर के परपेंडिकुलर होगा। ये कहाँ से पता लगता है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट से, ये बताता है हमें। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बायोट-सावर्त लॉ के अंदर, वो इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी, तो ये एंगल कितने का हो गया बेटा, 90 का, ठीक है। और ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये परपेंडिकुलर मैंने खींची है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो इस एक्स वाली के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितने का हो गया, 90 का। क्लियर, ये दोनों एंगल कितने कितने के हो गया हमारे, 90 के। अब ये जो एंगल मैंने ले रखा है यहाँ पर, वो एंगल कितना एज्यूम कर रखा है मैंने, ये एंगल, ये थीटा लिया है। तो देखिए ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया बेटे थीटा। ये मैंने समझाया है कि ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा किस प्रकार है। आपको ये पता है कि ये 90 है, ये भी कितना है 90, तो ये टोटल एंगल जब 90 है, ठीक है, और ये हमारा बचा हुआ कितना था, ये एंगल था 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल ये आ गया थीटा का। क्लियर है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये वाला एंगल 90 कैसे आया है, बाकी ये तो आपको दिख ही रहा है, ये कितने का है 90 का, ये हमने थीटा एज्यूम कर रखा है। तो ये टोटल एंगल जब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये वाला एंगल जब 90 है, यहाँ ले रखा है हमने, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आ गया थीटा। क्लियर, अब ये डी बी वैक्टर था, आपको पता लग गई थी इसकी डायरेक्शन। इसके मैं कंपोनेंट अगर बनाऊं तो क्या कंपोनेंट बनेंगे, देखिए ये कंपोनेंट क्या होगा, जो थीटा एंगल बन रहा है, वेक्टर को तोड़ना हमने सीखा है +1 में, कंपोनेंट बनाने, ये डी बी वैक्टर है, ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के साथ वाला ये क्या कहलाता है बोलो, ये कहलाएगा डी बी कोस थीटा, और इसके 90 डिग्री पर क्या होगा डी बी साइन थीटा। तो मैंने ये बना दिया इस डी बी के दो कंपोनेंट, ये डी बी कोस थीटा और यहाँ क्या बना दिया डी बी साइन ऑफ थीटा। इसी प्रकार नीचे वाले की अगर बात करूँ, यहाँ सिमिट्री है बिल्कुल, तो जैसा ऊपर हो रहा है वैसा ही यहाँ पर भी जो डी बी होगा, ये डी बी, ये भी क्या होगा आर के परपेंडिकुलर, और सेम उसी प्रकार से एंगल बनेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट करूँगा, ये थीटा जहाँ बन रहा है वो डी बी कोस थीटा, और इसके 90 पर क्या बनेगा डी बी साइन थीटा। तो ये डी बी कोस थीटा कंपोनेंट हैं, डी बी तो देखो सेम आ रहा है, ये वैल्यू थी, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। आप और भी चूज़ करोगे, जैसे यहाँ पर कोई करंट एलिमेंट चूज़ करते हो, इसका अपोजिट यहाँ लोगे करंट एलिमेंट, तो सब में ऐसे ही होगा। जो डी बी कोस थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा
पी पॉइंट के ऊपर वो किन के कारण आएगा, वो आएगा एडिशन ऑफ डी बी साइन थीटा, यानी जो डी बी साइन थीटा कंपोनेंट हैं आपको उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो पी पॉइंट के ऊपर देखिए डी बी साइन ऑफ थीटा, मैंने क्या किया, डी बी की वैल्यू पुट कर दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्केयर इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, ए अपॉन आर, ये साइन थीटा है, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस ए अपॉन आर, तो ये वैल्यू पुट कर दी। इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, इसका जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। स्मॉल एलिमेंट का तो डी एल था, पूरी रिंग का करूँगा तो क्या होगा, पूरी रिंग का आ जाएगा 2 पाई ए, यहाँ पर रेडियस जो है वो हमने आर नहीं ले रखा, कितना लिया हुआ है, ए, तो ये डी एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ये आ जाएगा 2 पाई ए, ठीक है। अब सिंपल है, म्यू नोड अपॉन 4 पाई, 2 को मैं आगे ले आया यहाँ पर, 2 आई पाई ए से ए मल्टीप्लाई हो गया पाई ए स्केयर अपॉन आर का क्यूब, आर की मैंने वैल्यू पुट कर दी। देखिए ये आर क्या था, अगर मैं बात करूँ आर है मेरे पास ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का अंडर रूट, तो यही आ गया। आर का क्या था, क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। ये कहाँ पर आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट के ऊपर। ये पी पॉइंट यानी किस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सिस के ऊपर क्या आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ऐसे चूज़ करो, जो एक्स पॉइंट है मच मच ग्रेटर देन ए, मेरा एक्स है वो ए से अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो मैं ए को क्या पुट कर दूंगा बेटा, यहाँ एडिशन में जो उसको 0 पुट कर दूंगा, तो बी कितना आ जाएगा मेरा, बी इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई 2 आई पाई ए का स्केयर, यहाँ 0 पुट कर दोगे, ये स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब, तो b क्या आ गया, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आया, अगर मैं ये बात करूं कि ये वाला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा फार है, किसकी कंपैरिजन में, इस रेडियस के कंपैरिजन में, तो जो b का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब व्हेन x इज मच मच लार्जर देन a, ये वेरिएशन आएगा बेटा इसका, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं कि इस कोयल के ऊपर, जैसे ये मैंने सर्कुलर कोयल ली थी, इस कोयल के ऊपर मैंने वायर की वाउंडिंग कर दी, वायर क्या कर दी मैंने, इसके ऊपर रैप कर दी इस प्रकार से, तो अगर मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स दिए, भी वायर को मैंने एक बार वाउंड किया, 2 बार किया, 3 या n टाइम मैंने अगर किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस केस में क्या हो जाएगा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, n से। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, वाउंड ऑन द कोयल, कोयल के ऊपर जितनी भी आपने वाउंडिंग कर रखी है। अब यहाँ से अगर b का वेरिएशन देखना चाहो आप, किसके साथ, x के साथ, मैग्नेटिक फील्ड की क्या देखनी है, वेरिएशन। देखिए ये है मेरे पास x, अब x डिस्टेंस दोनों है बेटा, ये वाला डिस्टेंस भी x है, और मैं ये मान रहा हूँ कि दोनों तरफ अगर मैं इसके इस तरफ भी निकालना चाहूँ, आप अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस पॉइंट पर भी कैलकुलेट करना चाहोगे, इस पॉइंट पर, यहाँ ये दूरी कितनी ले लोगे, x, सेम उसी प्रकार से, तो आप ये देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम रहेगी। यहाँ भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना इस टाइप से ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है, उसी तरफ, जैसे इस केस में कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर वेरिएशन चाहूँ मैं b का x के साथ, ये क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, और ये क्या है मेरा डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के लूँ, तो इसकी वेरिएशन इस टाइप से रहेगी आपकी, b जो है, अगर मैं चाहता हूँ b की वैल्यू 0 कब होगी, जब आपका x कहाँ हो जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे यहाँ से देखिए
ये वाला है, इस रिलेशन को देख लीजिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो ये जो वैल्यू है ये कहा क्या होगी, इसको कभी भी क्या नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी, ये लाइनें कभी भी टच नहीं करेंगी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, किसके लॉन्ग, एक्सिस के लॉन्ग। अगर एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप चेक करोगे तो इस टाइप से होगा। 0 कब होगा, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जब इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, यानी कभी भी वैल्यू इसकी वैनिश नहीं होगी। क्लियर है। और एक ये पॉइंट था कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है एक्सिस के लॉन्ग, अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो मैंने ये एक्सिस ली थी, चाहे यहाँ बात करूं या मैं यहाँ बात करूं, दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम आएगी। ठीक है, तो ये था बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारा एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप।